चलिए आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 का। ठीक है, बिहार एनएमएस एग्ज़ाम। ठीक है, और इसका हम चैप्टर देखेंगे 2 यानी कि वर्गीकरण। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर हल करने वाले हैं 31 से। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमने 30 तक ले कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो 31 नंबर से सवाल को हल करना है। ठीक है, तो 31 नंबर का सवाल दिया है, ए में दिया है BDG, बी में दिया है QSV, सी में दिया है RTW, डी में दिया है CFJ। ठीक है, इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे इसको। यहाँ पर लिखेंगे B, उसके बाद लिखेंगे D, उसके बाद लिखेंगे G। ठीक है, फिर थोड़ा सा हटा के लिखेंगे यहाँ पर QSV, फिर लिखेंगे RTW, फिर लिखेंगे CFJ। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए B कितने नंबर पर आता है, तो 2 नंबर पर। ठीक है, D आता है कितने नंबर पर, 4 नंबर पर, और एक कितने नंबर पर आता है G, तो ये आता है 7 नंबर पर। ठीक है, Q आता है कितने नंबर पर, तो ये आता है 17 नंबर पर, S आता है 19 नंबर पर। ठीक है, V आता है 22 नंबर पर, R आता है 18 नंबर पर, T आता है 20 नंबर पर, और W आता है 23 नंबर पर, C आता है 3 नंबर पर। ठीक है, F आता है 6 नंबर पर, J आता है 10 नंबर पर। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 में से 4 गया, 4 5 6 7 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर घटाएंगे तो 19 में से 17 गया। ठीक है, तो 17 18 19 यानी कि 2 आएगा। फिर यहाँ 22 में से हम 19 घटाएंगे तो 19 20 21 22, 19 20 21 22 यानी कि प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 19 20 21 22 3 आएगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 20 में से 18 घटाएंगे। ठीक है, 18 19 20 यानी कि 2 आएगा। और फिर यहाँ 23 में से 20 घटाएंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पर क्या करते हैं, 3 यानी कि 6 में से 3 गया तो 3 आएगा। ठीक है, 10 में से 6 गया तो प्लस का 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये सब में क्या है, प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3, लेकिन इसमें है प्लस का 3 4। ठीक है, तो ये सबसे हटके है। ठीक है, ये डी नंबर है ना, ये आपका सबसे हटके है। सबसे हटके क्या है, हटके है, तो ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। ठीक है, 31 का ऑप्शन यही वाला हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 के बाद हम 32 नंबर को देखते हैं। 32 में दिया है 18 126 17 119 16 114 19 133। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, तो 18 सत्य यानी कि यहाँ पर इनका गुणाखंड हो रहा है ना, इसका गुना है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 18 गुने 7 करेंगे तो 18 सत्य 26 से आ रहा है। ठीक है, तो 18 में 7 से गुना करेंगे तो इसमें भी 7 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 17 गुने 7 तो 17 सत्य 19 से आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसका 16 तो 16 गुने 7 तो 16 सत्य 72 से होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 114 है। अब देखिए यहाँ पर फिर जो है 19, तो 19 सत्य क्या होता है, 33 से होता है। ठीक है, 19 सत्य 33 से, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन ये क्या है, 17 सत्य 72 से आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पर कितना है, 114 है, यहाँ पर 112 आ रहा है। तो ये सब यानी कि चारों ऑप्शन में से सी क्या है, सबसे अलग है, यानी कि सबसे हट के अलग है। 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। देखिए इनका भी 7 से गुना किए है तो आ गया मान, इनका भी 7 से गुना किया तो इतना मान आ गया, इनका भी 19 से 7 में गुना किया तो इतना आ गया, लेकिन इनको 16 से 7 में गुना किए तो इतना नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सबसे चारों ऑप्शन में से, यानी कि तीनों ऑप्शन में से सी ऑप्शन हट के है। ठीक है, चलिए 32 के बाद हम 33 नंबर सवाल को देखते हैं।
33 में कह रहा है 51 16, ठीक है, 17 32 89 42 97 08, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, सबको जोड़ना है, ठीक है। क्या करना है, सबको जोड़कर अभाज्य संख्या लाना है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 6, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो 5 1 6, 6 1 7, और 7 और 6 कितना होता है 13। तो 13 क्या है, 13 एक अभाज्य संख्या, ठीक है। क्या है, अभाज्य, ठीक है। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। इनको भी जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 जोड़ना है। तो 7 1 8 होता है, 8 2 कितना होता है 10, और 10 3 कितना होता है 13। तो 13 कथी है आपका अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इनको जोड़ेंगे 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है। अब इसको जोड़ के लाना है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 दूना थी, यहाँ पर 8 दूना 16 1 17 होगा, ठीक है। 8 दूना 16 1 17, 17 4 कितना होता है 17 18 19 20 21, 17 18 19 20 21, 21 2 कितना होता है 23, ठीक है। तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। तो 23 जब हो गया तो 23 क्या होगा आपका अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब 9 प्लस 7 प्लस, ठीक है, 0 प्लस 8 जोड़ेंगे कितना होगा, तो 9 6 15 16, 16 प्लस का 8 जोड़ लेंगे, ठीक है। 7 8 9 7 14 15 16, ठीक है। 8 6 के 8 16, 8 6 14, 1 1 2 यानी कि 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 हो जाएगा। तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। देखिए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो केवल 1 से कटे और जितना है उतना ही से कटे, ठीक है। तो 13 जो है ना 1 से कटेगा और जितना है उतना ही से कटेगा, ठीक है। यहाँ भी 23 भी 1 से कटेगा और जितना है उतना ही से कटेगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। 13 और 23 आपका क्या है अभाज्य संख्या है, लेकिन 24 यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपका 2 से 3 से, ठीक है, उसके बाद 6 से बहुत सारे अंक से ही कटने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है। 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 33 के बाद हम 34 नंबर सवाल को देखते हैं। 34 में क्या कह रहा है, 34 का ए में दिया 57 34 42 66 70 38 18 27, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसी प्रकार ही हमको जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। तो 7 3 कितना होता है 7 4 11 12, 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 3 कितना होता है 14, 14 4 कितना होता है 18, ठीक है। 19, ठीक है। 4 3 कितना होता है 7, ठीक है। 4 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 7 14 होगा, 14 5 कितना होगा 19, ठीक है। क्या हो जाएगा 19। फिर इसके बाद इनको जोड़ेंगे 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 6, तो 4 2 कितना होता है 6, और प्लस का 6 प्लस का 6, 6 6 12, 12 6 कितना होगा 18, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 18 आ गया। फिर इनको जोड़ेंगे 7 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 8, अब यहाँ पर जोड़ेंगे 8 3 कितना होता है 11, ठीक है। 11 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, इसमें 11 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18। और फिर इनको जोड़ेंगे 1 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 7, तो 8 है कितना होता है 9, और 9 2 कितना होता है 11, 11 7 कितना होता है 18। तो इनका भी 18 आ गया, इनका भी 18 और इनका भी 18,
इनका आंसर क्या है 19 है। ठीक है, तो ये सबसे क्या है हट के हैं, अलग है, यानी कि ए बराबर नहीं है। ये क्या है बराबर है, ये भी है और ये भी है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 34 का। चलिए 34 के बाद हम 35 को देखते हैं। 35 में दिया 11, 13, 15, 17। ठीक है, तो 11 कौन सी संख्या है, तो 11 आपका हो जाएगा अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। 13 भी क्या होगा आपका, अभाज्य संख्या। ठीक है, ये भी क्या है अभाज्य संख्या। 15 आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 17 क्या हो जाएगा आपका, अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 17 1 से कटेगा और जितना है उतना ही से कटेगा। यहाँ पर 11 1 से कटेगा और जितना है उतना ही से कटेगा। 13 1 से कटेगा और 13 है 13 ही से कटेगा। ठीक है, जितना है उतना ही से कटेगा। लेकिन 15 जो है ना कितने से कटेगा, तो 3 पचे 15, 5 15। ठीक है, 3 पचे 15 कटता है। ठीक है, 5 15 कट जाएगा और फिर एकम 15 एकम 15, तो 3 गो अंक से कट रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 गो अंक से कटना चाहिए तो अभाज्य होगा, अगर 3 गो अंक से कटेगा तो अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे अलग हट के आंसर कौन हो जाएगा, 35 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 के बाद हम 36 नंबर को देखते हैं। 36 में दिया है POCG KLIZ BUDX FQMV। ठीक है, चलिए इसको भी हम हल करते हैं। तो इसमें देखा जाए तो ओ है। ठीक है, ओ है इसमें, तो ओ क्या है, स्वर है। ठीक है, वो क्या है, स्वर है। और इसको स्वर किसको बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं वोवेल, VOWELS। वोवेल कई गो होता है, तो 5 गो होता है। कौन कौन, A I O U E, ये क्या है वोवेल है। 5 गो को छोड़ के बाकी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है ABCD का। तो इसमें जो है वोवेल कौन होगा, ओ हो जाएगा। यहाँ पर ओ दिया है। ठीक है, ओ हो जाएगा वोवेल। इसमें वोवेल कौन हो जाएगा, तो आई हो जाएगा। आई क्या होगा, वोवेल होगा इसमें। ठीक है, इसमें यू क्या होगा, तो यू वोवेल होगा। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं पर वोवेल दिखाई दे रहा है, देखिए तो AIOUE, तो ए इसमें वोवेल कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, इसको लिखेंगे कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसमें वोवेल, ये सब में, इसमें सब क्या में है, इसमें वोवेल है। ठीक है, ये वाला चीज़ है, लेकिन इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो सबसे हट के कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा। 36 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए 36 के बाद हम 37 नंबर को देखते हैं। 37 में क्या कह रहा है, इसमें दिया है FGTVMQPR। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, F लिखेंगे, G लिखेंगे, T लिखेंगे, V लिखेंगे, M लिखेंगे, Q लिखेंगे, P लिखेंगे, R लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए F जो आता है ना वो कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर। G आता है कितने नंबर पर, सॉरी ये 6 नंबर पर ना आता है जी। F जो है ना कितने नंबर पर आता है, ये आता है 6 नंबर पर। सॉरी यहाँ पर जो होगा F होता है 6 नंबर पर और G होता है 7 नंबर, EFG। ठीक है, TV यानी कि E है 20 नंबर पर, ये होता है 22 नंबर पर। MNT होता है 13 पर हो गया, I 17 नंबर पर आता है। ये आता है P 16 नंबर पर, R आता है 18 नंबर पर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 6 + 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13। तो 13 कौन सी संख्या हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा विषम संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर 20 + 22 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 20 20 40 2 42।
तो 42 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम संख्या। अब 13 + 17 कर दीजिए, 7 3 कितना होता है 10, 1 1 2 1 3 यानी कि 3 हो गया। तो ये भी क्या आ जाएगा सम संख्या। अब 16 + 18, 8 6 14 1 2 1 1 2 1 3 यानी कि 34। तो 34 भी क्या हो जाएगा सम संख्या। तो देखिए ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, सम संख्या है, लेकिन आपका ये क्या है विषम संख्या हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका विषम संख्या होगा तो 37 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 के बाद हम 38 नंबर को देखते हैं। 38 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 38 नंबर सवाल दिया है HGF XWV NML OPQ। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे HGF XWV NML। ठीक है, OPQ। H जो है ना ये आता है 8 नंबर पर, G आता है 7 नंबर पर, F आता है 6 नंबर पर, X आता है 24 नंबर पर, W आता है 23 नंबर पर, V आता है 22 नंबर पर, N आता है 14 नंबर पर, M आता है 13 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर, P आता है 16 नंबर पर, Q आता है 17 नंबर पर। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पर अंतराल निकालेंगे, 7 में से 8 गया तो माइनस का 1 आएगा, आज 6 में से 7 गया तो माइनस का 1 आ रहा है। ठीक है, इनको भी घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, इनको भी घटाएंगे तो माइनस का 1, इनको भी घटाइएगा तो माइनस का 1, इनको भी घटाएंगे तो माइनस का 1। ठीक है, और इनको घटाइएगा तो प्लस का 1 आएगा, इनको घटाइएगा तो प्लस का 1 आएगा। तो ये माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये क्या है प्लस में है, तो सबसे हट के कौन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, यानी कि OPQ। 38 का OPQ यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सबसे हट के। ठीक है, 38 का बाद हम देखते हैं 39 नंबर को। 39 में क्या कह रहा है, 39 नंबर सवाल दिया है ACE QOM UWY MNO। ठीक है, तो 39 का भी यही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ACE QOM UWY MNO। ठीक है, ये जो है ना ये 1 नंबर पर आता है, C आता है 3 नंबर पर, ये आता है 5 नंबर पर। ठीक है, उसके बाद Q आता है 17 नंबर पर। ठीक है, O आता है 15 नंबर पर, M आता है 13 नंबर पर, U आता है 21 नंबर पर, W आता है 23 नंबर पर, Y आता है यहाँ पर 25 नंबर पर। ठीक है, M आता है 13 नंबर पर, उसके बाद N आता है 14 नंबर पर, वो आता है 15 नंबर पर। ठीक है, अब देखिए 3 में से 1 गया तो प्लस का 2, 5 में से 3 गया प्लस का 2, 17 यानी कि इनको घटाइए 15 16 17 यानी कि माइनस का 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस में ही आना चाहिए। तो 15 में से यहाँ पर 17 गया तो 15 16 17 माइनस का 2 आएगा। फिर इनको घटाएंगे। ठीक है, तो 13 में से 15 गया तो 13 14 15 माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर घटाएंगे तो 23 में से 21 गया तो यानी कि प्लस का 2 आएगा। ठीक है, 25 में से 23 गया तो 23 24 25 प्लस का 2 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 14 में से 13 गया तो 13 14 यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ इनमें से घटाएंगे तो 15 में से 14 गया। ठीक है, 14 15 यानी कि प्लस का 1 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a प्लस का 2 है, a माइनस का 2 है, a प्लस का 2 है, a प्लस का 1 1 है। ठीक है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं। ठीक है, और अंतराल इसका आ रहा है 2, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। ठीक है, लेकिन इसका अंतराल कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है,
यहाँ माइनस में है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंतराल इसका कितना आ रहा है 2, सब में कितना का अंतराल है 2 का, लेकिन इसमें अंतराल कितना का है 1 का, ठीक है। तो सबसे हटके कौन हो जाएगा MNO, यानी कि 39 का D हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 के बाद हम 40 नंबर को देखते हैं। 40 में दिया है RTW MOQ LNP IKM, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसी प्रकार हमको हल करना है। तो यहाँ लिखेंगे RTW MOQ LNP IKM, ठीक है। R जो आता है कितने नंबर पर 18 नंबर पर, T आता है 20 नंबर पर, W आता है 23 नंबर पर, M आता है 13 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर, Q आता है 17 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर, N आता है 14 नंबर पर, P आता है 16 नंबर पर, I आता है आपका 9 नंबर पर, ठीक है। K आता है 11 नंबर पर, ठीक है। K कितने नंबर पर आता है तो 11 नंबर पर, M आता है 13 नंबर पर, ठीक है। अब यहाँ पर 20 में से 18 गया, 18 19 20 यानी कि प्लस का 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 23 में से 20 गया तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर घटाएंगे तो 13 14 15 2 आएगा, 15 16 17 प्लस का 2 आएगा, 12 13 14 प्लस का 2 आएगा, 14 15 16 2 आएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो 9 10 11, ठीक है। यहाँ भी आपको घटाइएगा यानी कि तो प्लस का कितना आएगा 2 आएगा, 11 12 13 प्लस का 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 2 2, इसमें भी 2 2, इसमें भी 2 2, लेकिन इसमें क्या 2 3 है इसमें, तो आपका सबसे हटके कौन हो जाएगा A, 40 का ऑप्शन A हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 40 तक ले कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।